हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर हम लोगों ने देखा होगा, डिस्कस किया था किसके बारे में, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री में किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के मासेस, वॉल्यूम्स, मोल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट यूज होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये हमें हेल्प करते हैं किसमें, रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते थे। इसी स्टोइकियोमेट्री के बेस पे कैलकुलेशन करने में एक और हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही हेल्पिंग है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट और व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किसी एक डेफिनेट रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम रिएक्शन को कर रहे हैं, जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिला रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो उसी रेशियो में प्रेजेंट हों जो एक आइडियल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। उसमें से कोई भी रिएक्टेंट कैसा हो सकता है, कोई भी रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में भी हो सकता है और कोई भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में भी हो सकता है, उस रेशियो से कम या ज्यादा हो सकता है जो बैलेंस्ड इक्वेशन में रिक्वायर्ड है। तो जब वो रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में होता है रिक्वायर्ड रेशियो से, वो क्या होगा, वो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। और जब वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों या जो भी रिएक्टेंट है वो सारे होना जरूरी है। एक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक आपकी ये सपोज करिए टेबल है, इस टेबल के बनाने में कितने पैर चाहिए, 4 तो पैर चाहिए, 4 legs एंड 1 टॉप, तब एक टेबल का फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास अगर 6 legs हैं और 1 टॉप है, तो कितनी टेबल्स बनेंगी, 4 लेग इसमें से टेबल बनने में और 1 टॉप लग जाएगा, तो टॉप तो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, लेग्स आपकी कितनी बचेंगी, 2। तो इसका मतलब यह है कि इस टेबल के फॉर्मेशन में टॉप खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, लेग 2 बच जाएंगी, तो लेग एक्सिस में होंगी और टॉप लिमिट में होगा। तो ये एक तरह से लिमिटिंग मटेरियल हो गया इस टेबल के फॉर्मेशन में। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में जो मटेरियल लिमिटिंग होता है, जो खत्म हो जाता है, वो तो हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो दूसरा बच जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करती है, अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या देखा आपने, 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देखी हमने, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन 1। पहली कंडीशन में हमने क्या लिया, हमने लिया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन।
देखिए 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन मिलके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर जाएगा और ये 2 मोल NH3 बच जाएगा, बन जाएगा। तो हुआगा इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसके सारे मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, ये टोटली कंज्यूम हो जाएगा और इसका 1 मोल बच जाएगा। तो इस कंडीशन में ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको हम बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट, क्योंकि इसका 1 मोल बच जाएगा, 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा 3 मोल से और 2 मोल अमोनिया बना लेगा, इसका 1 मोल बच जाएगा। तो किसी रिएक्शन में उस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, और जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा वही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेकंड देखते हैं। इस कंडीशन में हमने ये 1 मोल ही लिया और ये कितना ले लिया, 4 मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैलेंस इक्वेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो ये है कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो यहां भी 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, 2 मोल NH3 बना लेगा। तो यहां पे 3 मोल आपके यूज हो गए, 1 मोल आपका बच गया और ये पूरा कंज्यूम हो गया। तो ये कंज्यूम हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सिस रिएजेंट। तो आप समझ गए होंगे कि किसी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है और उसके कंज्यूम हो जाने की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिमिट हो जाता है और आगे प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब डेफिनेशन को देख लीजिए। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन and whose amount limits the amount of product formed in the reaction is called limiting reagent or limiting reactant. The reactant which is not consumed completely, जो पूरी तरह कंज्यूम नहीं हो पाया, कुछ बच गया, is called excess reagent. तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर ही ये डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। कभी भी कोई रिएक्शन है दे रखी है और उसमें ये पूछा जाए कि हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट। अगर वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रिएक्टेंट्स नहीं लिए गए हैं तो आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा, और जब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो जाए तब स्टोइकियोमेट्री में यूनिटरी मेथड लगाते हुए डिसाइड कर देंगे कि उस लिमिटिंग रिएजेंट से कितना प्रोडक्ट बन सकता है, आइडियली कितना बनता है और उस लिमिटिंग रिएजेंट के जो अमाउंट है उससे कितना बनेगा। तो आप सबसे पहले इसको जल्दी से नोट करेंगे और उसके बाद हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। चलिए क्वेश्चन ये है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ H2 gas are mixed to produce NH3 ammonia gas. Calculate नंबर फर्स्ट। पहला ये पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा, NH3 गैस
पहला क्या आपको निकालना है कि कितना अमोनिया गैस इसमें बना है। दूसरा इसमें यह पूछा गया है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग reagent in the reaction in this situation. तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले अमोनिया गैस कितनी बनेगी ये निकालना है। दूसरा आपको ये निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन होती है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन of N2 and H2 क्या होती है, रिएक्शन होती है N2 + 3H2 = NH3। 1 mole nitrogen and 3 mole hydrogen reacts to each other to give 2 mole of ammonia। अब इसमें देखिए, इसमें चाहे तो नोट करते हैं 1 मोल, 3 मोल्स एंड 2 मोल्स। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, मास ऑफ N2 50 kg दिया है, 50,000 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे 50,000 अपॉन अमोनिया का जो मोलर मास है वो है 17। 17 से अगर आप N2 28, ये अमोनिया का था 17, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 50,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे, हम इस मशीन से थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं कि क्या हो जाएगा। 50,000 डिवाइड बाई 28, देन यू गेट 1785। 1785.7 moles of नाइट्रोजन गैस। इसी तरह से हम हाइड्रोजन गैस के मोल भी निकाल लें। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया है 10 किलोग्राम, इक्वल हो जाएगा 10,000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का मास कितना दिया है 10,000 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 1.008, ये होता है एक हाइड्रोजन एटम का। तो H2 मॉलिक्यूल का हो जाएगा 2.016। इफ यू डिवाइड 10,000 by 2.016, then you get 4960.3 moles of H2। जो भी मास दे रखा था उसको पहले हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये रिलेशन हमने जो लिखा है वो मोल्स के फॉर्म में लिखा है।
आपको पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या पता करना चाह रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अमोनिया गैस कितनी बनेगी ये तब पता चलेगा जब हम आपको लिमिटिंग रिएजेंट बता दें, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? नाउ लिमिटिंग रिएजेंट, केस फर्स्ट, हम पहले ये देखेंगे क्या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। नाइट्रोजन का 1 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 3 मोल से। नाइट्रोजन के टोटल मोल कितने हैं? ये। तो वो कितने मोल से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये बात हम निकाल लें। सिंस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts completely with hydrogen equal 3 moles, therefore कितनी मोल नाइट्रोजन है? 1785.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन will react with 1785.7 into 3, ये कितना आ जाएगा? 5357 5357। ये क्या आ गया? मोल्स ऑफ H2। हमारे कितने नाइट्रोजन के मोल्स आपके निकल के आए थे? 1785.7 और 1785.7 मल्टीप्लाइड बाई 5357.1। ये मोल किसके निकल आए? हाइड्रोजन के। और मोल आपके दिए कितने हैं? इतने। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करने के लिए हमें हाइड्रोजन के मोल इतने चाहिए। अगर इतने हैं आपके पास इतने, तो आपके हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन जितना चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, उससे कुछ ज्यादा है। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन लगा? बट वी हैव ओनली 4960.3 moles of H2, hence N2 is not limiting reagent। पहली बात ये प्रूव हो गई कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम देखेंगे कि 3 moles हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole नाइट्रोजन। सिंस 3 moles of H2, 3 moles of H2 reacts completely, N2 equal 1 mole, therefore आपके कितने मोल हैं नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के? ये वाले 4960.3 moles of hydrogen will react 1/3 into 4960.3। तो ये 3 से आप काट दीजिए, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ओ सॉरी
3 1 जा 3 1, ये आ गया 1653.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1653.4 मोल्स ऑफ H2, सॉरी N2। N2 के इतने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए चाहिए, और हैं कितने, हैं इससे ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन एक्सिस रिएजेंट हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो thus we have 1785, 10 नहीं लिखिए but we have 1785.7 moles of N2, hence N2 is axis reagent and H2 is limiting reagent। तो हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करना था। तो डिसाइड क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहले एक आपका क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट था कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकला, H2। H2 लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको जरा नोट करिए। दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं कि कितना अमोनिया बनेगा। अब देखिए आगे अमोनिया गैस कितना बनेगा ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हम इसको साफ भी दे रहे हैं, आप नोट कर चुके होंगे। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि अमोनिया कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 4960 मोल आपके हाइड्रोजन के हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इतने मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी। आपका इक्वेशन क्या बता रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ ammonia. Since 3 moles of N2 gives ammonia equal 2 moles, therefore 1 mole will give 2 by 3 moles NH3, therefore 4960.3 mole will give 2 into 4960 upon 3, 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये आपके आ गए 3306.8 काय के मोल, मोल्स ऑफ NH3। NH3 के मोल्स आ गए। मोलर मास NH3 का कितना है, मोलर मास ऑफ NH3 17 ग्राम मोल इनवर्स। एक मोल का मास होता है 17 ग्राम, तो
तो इतने मोल का मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ NH3 फॉर्म इक्वल हो जाएगा 3306.8 इंटू 17। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना निकल के आएगा वो समझ लें। ये आपका दे रखा है 3306.8 मल्टीप्लाई बाय 17, 56215.6, तो ये हो जाएगा 56216 ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 56.216 किलोग्राम। देखिए हमने किलोग्राम में इसलिए निकाला कि इनिशियली जो मासेस दे रखे थे वो किलोग्राम में दे रखे थे, मोल्स में दिए होते तो हम मोल्स पे ही छोड़ देते, लेकिन इनिशियल मास किस में दिए थे, किलोग्राम में। तो आपका लिमिटिंग रीजेंट कितना होगा वो निकल के, वो लिमिटिंग रीजेंट आपने निकाल लिया और लिमिटिंग रीजेंट से ये पता कर लिया कि कितनी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है पूरा होता है। इसमें हमने लिमिटिंग रीजेंट के बारे में भी बता दिया। एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर जाइए, और उसके बारे में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं आगे लेक्चर में। और इसके बाद हम आपको एक होम असाइनमेंट शीट देंगे, उसको कंप्लीट करना होगा, आपको कंप्लीट करके भेजना होगा। तो आज इसको आप कंप्लीट करिए, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस अगर लिमिटिंग रीजेंट्स के आपकी बुक में मिलते तो उनको लगाने का प्रयास करिए। थैंक यू।